हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ लुसेंट जीके जीएस टिप्स में। तो आज ये मेरा प्रीवियस ईयर का 5वां पार्ट है। यदि आप 1, 2, 3, 4 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो डेली 9 बजे आता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। तो मेरा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट है नीचे, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन थे? तो ये थे वान भट्ट। नेक्स्ट फैक्ट है, वान भट्ट कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कादम्बरी और हर्षचरित्र उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वान भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 से 10 के दौरान कौन सी मंदी आई थी? तो ये वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी। 2008 के वैश्विक आर्थिक मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका में चल निधि की कमी से पैदा हुआ था। यह बड़ी वित्तीय संस्थानों के पतन, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बैंकों की जमानत और दुनिया भर में शेयर बाजारों की गिरावट का कारक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है भरतनाट्यम से संबंधित है। नीचे है, इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1957 में संगीत नाटक अवार्ड और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फिलोसफी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के जड़ से खनिज पौधे के अन्य भाग तक कौन पहुंचाता है? तो ये जाइलम पहुंचाता है। पौधों में पानी और खनिजों का जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जड़ों, तनों और पत्तियों की जाइलम कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है जिसे एक संवाहक चैनल बनता है जो पौधे के शरीर के सभी हिस्सों तक पहुँचता है। जड़ कोशिकाएँ मिट्टी से आयन लेती है। ये फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये विंबलडन प्रतियोगिता है। विंबलडन सबसे पुराना है जिसकी स्थापना 1877 में हुई। इसके बाद 1881 में अमेरिका, 1891 में फ्रेंच और 1905 में ऑस्ट्रेलियाई टेनिस का खेल इस 4 प्रमुख चैंपियनशिप या ग्रैंड स्लैम द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है? तो ये है दिल्ली में। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद सफ़ाद अहमद खान किस वाद्य से संबंधित है? तो ये तबला से संबंधित है। उस्ताद सफ़ाद अहमद खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अग्रणी तबला वादक में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह यहाँ पे 11 होते हैं। और टीम में देख लेते हैं कि कितना कितना खिलाड़ी होते हैं। जैसे बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, नॉटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस 1 या 2, बास्केटबॉल 5, बॉक्सिंग में 1, ताश का खेल में 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, चेस में 2, स्नूकर में 1। ये फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती में दुगनी आमदनी करने के लिए तथा गन्ने की उपज बढ़ोतरी करने के लिए उत्तर प्रदेश की गन्ना विभाग ने यूपी पंचामृत योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और वह एक महान भारतीय गणितज्ञ थे।
हर साल 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल क्षार अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीकरण अभिक्रिया है। जब रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल व क्षार क्रिया कर लवण व जल बन जाते हैं तो वह क्रिया उदासीकरण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कितना मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में चावल की नई फसल काटने के पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये बोहाग बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, बोहाग बिहू का त्यौहार फसल की कटाई को दर्शाता है। ये त्यौहार असम के नव वर्ष का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि त्यौहार को 7 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अर्पणा साथीसन को दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता अपर्णा साथीसन है। अपर्णा साथीसन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कुशल नर्तकी है जिन्होंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओटम, थुल्लम आदि जैसे विभिन्न शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप में निर्देशन किया है। ये फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है? तो ये पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे भारतीय रेल की 1/3 है। इसे लघु रूप में NER कहा जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये गोदावरी नदी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी प्रायद्वीप क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह नदी तंत्र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसकी लंबी दूरी तय करने व वृहद क्षेत्रों में फैले होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलेमा कौन थे? उलेमा धार्मिक विद्वान थे। ये कुरान से प्राप्त पैगंबर को आदर्श व्यवहार का मार्गदर्शन करते थे। मध्यकाल में उलमा अपना समय कुरान पर टीका लिखने और मोहम्मद की प्रमाणित उक्तियों और कार्य को लेखबुद्ध करने में लगाते थे। कुछ उलेमाओं ने कर्मकांडों के माध्यम से ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों के लिए शेष इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून तैयार करने का कार्य किया। अब ये फैक्ट याद रख सकते हैं। इसमें डायरेक्ट पूछा है कि उलेमा कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडु एवं महादेव गोविंद रनाडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा आदि था। ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ये समाज से 5 गो समाज होते हैं। 5 गो समाज में से जरूर एक ना एक पूछ लिया जाता है। और ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत की आज़ादी के समय साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 18%। देश में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, मेरा वीडियो डेली 9 बजे आता है, तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।